हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा माई सीक्वल कोर्स से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप सीक्वल की अपडेट कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ का डाटा है और जो आपको ये टेबल दिख रहा है ये एम्प्लॉय टेबल है और इसके अंदर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे पास यहाँ पे एक एम्प्लॉय है सलमान खान, हम इसकी जो सैलरी है उसको अब बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कॉलम को हमें अपडेट करना पड़ेगा। या मान लीजिए हम ये एक हमारी एम्प्लॉय है सरिता कुमारी, इसकी एज जो है हमने गलती से 21 डाल दी है, इसकी एक्चुअल जो एज है वो है 22, तो उसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह अगर हम जो भी एग्जिस्टिंग डाटा है टेबल के अंदर उसको जब भी अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल एक कमांड आती है जिसे हम कहते हैं अपडेट। तो आइए देखते हैं कि अपडेट कमांड को लिखने का सिंटेक्स क्या है। ये देखिए, ये अपडेट कमांड का सीक्वल सिंटेक्स है। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे अपडेट, ये कीवर्ड है, ये आपको लिखना ही है। इसके बाद जिस टेबल में भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसका नेम यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है सेट। सेट का जो यूज होता है वो होता है कि इस कॉलम में क्या वैल्यू सेट करनी है। तो उसके बाद यहाँ पे आप कॉलम का नेम देंगे जिसकी आप नई वैल्यू सेट करना चाहते हैं। उसके बाद इक्वल टू डाल के यहाँ पे आप उसकी नई वैल्यू देंगे। आप एक ही साथ कई कॉलम्स की वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, बस उसके बीच में आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे वेयर क्लॉज और उसके बाद वेयर के साथ आप एक कंडीशन देंगे। मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो अपडेट कमांड है इसको आप बिना वेयर के अगर आप चलाएंगे तो जो भी आप रिकॉर्ड आप यहाँ पे नया अपडेट कर रहे हैं वो सभी रोज में सेट हो जाएगा। मतलब कि जितने भी रिकॉर्ड आ रहे हैं सब में सेट हो जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का डाटा सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम अपडेट कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, माई सीक्वल के अंदर काम करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है कि हमें एग्जाम सर्वर को ऑन कर लेना है और उसके कंट्रोल पैनल को ओपन करके अपाची और माई सीक्वल को स्टार्ट कर लेना है। और उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है माई सीक्वल वर्कबेंच। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया माई सीक्वल वर्कबेंच। अब यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को अपने कनेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास सीक्वल एडिटर ओपन हो चुका है जिसमें हम यहाँ पर अपनी अपडेट कमांड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक टेबल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है पर्सनल, जिसको हमने अपनी कहीं पिछली वीडियोस में यूज भी किया है। इसका डाटा देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी 7 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर जो हमारा पहला रोल नंबर है राम कुमार नाम से, ये एक स्टूडेंट का नेम है और यहाँ पर मैं इसका फ़ोन नंबर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी अपडेट कमांड को यूज़ करूँगा। तो देखिए, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा अपडेट और उसके बाद यहाँ पर मेरा टेबल का नेम आ जाएगा। तो देखिए, टेबल का नेम आपको यहाँ पे दिख रहा है वो है पर्सनल। उसके बाद यहाँ पे हम स्पेस दे के देंगे अपना एक कीवर्ड जिसका नाम है सेट, कि आप किस कॉलम को सेट करना चाहते हैं। तो देखिए, मैं फ़ोन को, जो हमारा कॉलम का नेम है वो है फ़ोन, उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़ोन और यहाँ पर कोट्स के अंदर इसकी वैल्यू दूंगा। कोट्स में क्यों? क्योंकि जब मैंने ये टेबल बनाया था तब मैंने कॉलम जो हमने फ़ोन बनाया इसको वैर कैर लिया है। वैर कैर में एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक नया फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ 40 और 5 टाइम 5 ले लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो पहले फ़ोन नंबर आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आ रहा था। अब मैंने इसको यहाँ पर लास्ट में 5 डिजिट से भर दिया ऐसे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके बाद मेरे को लगानी है कंडीशन। अगर मैं इसको ऐसे ही चला दूंगा ये सारे फ़ोन नंबर्स को चेंज कर देगा। जितने भी 7 रिकॉर्ड आ रहे हैं सभी के अंदर यही फ़ोन नंबर डाल देगा। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को रोल नंबर जो 1 है उसी का चेंज करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कंडीशन लगाने वाला हूँ वेयर और उसके बाद आईडी, और आईडी कौन सा? 1। देखिए, राम कुमार का जो आईडी है वो है 1। यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और यहाँ हमारी जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है प्रॉपरली। और यहाँ पे मैं आपको जाके चेक भी कराता हूँ। यहाँ पे मैं गया और मैंने दोबारा से एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे देखिए राम कुमार के आगे यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है वो सेट हो चुका है जो हमने सेट किया था। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और भी दिखाता हूँ। देखिए, जैसे रोल नंबर जो 2 है सरिता कुमारी, मैं इसकी परसेंटेज चेंज करना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं दोबारा यहाँ गया, अब उसका आईडी है 2 और यहाँ पे कॉलम का नेम जो है वो है परसेंटेज और जो उसकी वैल्यू है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, उसके लिए हमने इंट लिया था। तो इसलिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 66। ये देखिए, मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 66। तो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया और हमारी कमांड जो है सक्सेसफुली रन हो चुकी है। और यहाँ पे मैं गया, मैं आपको दोबारा से शो करता हूँ और ये देखिए सरिता कुमारी का रिकॉर्ड चेंज हो चुका है। यहाँ पे परसेंटेज हो चुकी है 66। तो ये थी हमारी अपडेट कमांड। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि हम एक ही साथ मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे जो सरिता देवी है उसका आईडी है 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब मैं इसकी परसेंटेज दोबारा से चेंज करूंगा और साथ में इसकी एज भी चेंज कर देता हूँ और उसको कर देता हूँ 21।
देखिए यहाँ पर जो उसकी परसेंटेज है मैंने उसको कर दिया 55 और यहाँ पे उसकी एज जो है उसके लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 21। तो देखिए अब मैं एक ही साथ दो कॉलम्स की वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो हमारी अपडेट कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर जाके आपको चेक भी करा देता हूँ और ये देखिए यहाँ पर सरिता कुमारी की परसेंटेज 55 हो चुकी है और उसकी एज जो है वो 21 सेट हो चुकी है। मैं एक ही साथ दो रोज की वैल्यू को भी सेट कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मैंने वेयर लिया है यहाँ पर मेरे को इन ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा और पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉलम का नेम वेयर आईडी इन, फिर उसके बाद राउंड ब्रेसेस लगा के जितने रोज की वैल्यू मेरे को चेंज करनी है उन कॉलम्स का आईडी दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए 2 और 3 और यहाँ पर मैं दोनों की एज चेंज करूँगा खाली और इसको कर देता हूँ मैं जैसे 20। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे पहले आ रही है 21 2 आईडी पे और सलमान खान की जो है वो 20 ऑलरेडी आ रही है। मैं इसको 20 नहीं करता, मैं इसको यहाँ पे अलग कर देता हूँ जैसे 17। तो अब ये क्या करेगा, ये दो रोज को चेक करेगा 2 नंबर पे और 3 नंबर पे और उनकी एज दोनों की 17 कर देगा। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो यहाँ पर एक एरर आ चुकी है। यहाँ पे एक एरर है, ये नीचे देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट की क्या है कि हमने एज नाम का जो हमारा कॉलम है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि मिनिमम जो एज है वो 18 होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 17 डाल दिए तो इसको मैं यहाँ पे 18 कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने 18 किया और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और ये हमारी कमांड जब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। और मैं यहाँ पे आया और मैंने रिकॉर्ड को रिफ्रेश करके दिखाया आपको। ये देखिए यहाँ पे जो 2 और 3 आईडी है उन दोनों की एज यहाँ पे 18 दिखा रहा है। तो आपने देखा कि कैसे हमने एक ही कमांड से दो रोज की वैल्यू चेंज कर दी इन ऑपरेटर लगा के। मैं इसके अलावा जितनी और मैंने आपको पिछली वीडियोस में वेयर के साथ क्लॉज कराए थे जैसे लाइक है, एंड ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है, मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए, वो सब भी हम कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वेयर क्लॉज को यूज ही नहीं करता, उसको 19 ईयर कर लेता हूँ और यहाँ जाके मैंने अपडेट किया और ये एग्जीक्यूट हो चुकी है सक्सेसफुली। मैं आपको यहाँ पे जाके चेंजेस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबकी एज जो है वो 19 हो गई है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर वेयर क्लॉज नहीं यूज किया। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप अपडेट कमांड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाना जरूरी है, नहीं तो वो सारे रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर देगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।